अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नईम्स वर्चुअल एकेडमी। सोशल स्टडीज़ का यूनिट 5 और लेसन 3 हम पढ़ रहे हैं, क्लास 6 है। इसके अंदर हमने कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया जो कि 8 कंट्रीज़ हैं। उन 8 कंट्रीज़ में से 4 कंट्रीज़ हमने पढ़ लिए थे, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया एंड भूटान। ये 4 कंट्रीज़ हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज 4 कंट्रीज़ और पढ़ने हैं, जिसमें बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान आ जाता है। सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं। याद रहे कि साउथ एशिया के अंदर टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, एशिया तो बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन उसका एक हिस्सा साउथ एशिया, उसके अंदर टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। बांग्लादेश भी उसका हिस्सा है। ठीक है, तो बांग्लादेश के बारे में आज पढ़ेंगे कि बांग्लादेश इट वाज वंस अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जब पाकिस्तान इंडिया से अलहदा हुआ था, जब पाकिस्तान ने आज़ादी ली थी 14 अगस्त 1947 को, तब उस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1971 में ये हमसे अलग हो गया। ठीक है, इट गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 1971। ठीक है, इसको ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता था। आज हम जिस पाकिस्तान में रहते हैं उसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता है। ठीक है जी, इसका जो बांग्लादेश का मोस्टली लोग हैं वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। ठीक है जी, और इनका जो ऑक्यूपेशन वो है फार्मिंग। जाहिर सी बात है, अगर कोई रूरल एरियाज़ में रहेगा तो वहाँ पे कोई किसी कंपनी में तो जॉब नहीं करेगा ना। रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग फार्मिंग ही करते हैं, फिशिंग ही करते हैं। ठीक है जी, ये प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है जी, इनके जो घर होते हैं वो 1 या 2 रूम होते हैं, ज़्यादातर 1 और 2 रूम्स इनके घरों में होते हैं, हाउसेस। और इनके घर जो है वो बैम्बू रूफ से बने हुए होते हैं। इनके घरों में बैम्बू रूफ एक लकड़ी है वो इस्तेमाल होती है, और वो थैच्ड होती है। और लोग जो शहरों में है, पीपल ऑफ सिटीज लिव्स इन वुडन हाउस। और शहरों में भी लोग जो है वो लकड़ियों के घरों में रहते हैं। ठीक है, यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो कहलाते हैं बंगालीज। ठीक है, और दूसरे भी लोग हैं जो कि मिनॉरिटी में हैं, वो हैं चकमास और मारमास। चकमास और मारमास। ठीक है, इट वाज ऑल अबाउट बांग्लादेश। अब हम पढ़ेंगे मालदीव्स के बारे में। बहुत ही ब्यूटीफुल चेन ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है जी, इट इज़ अ चेन ऑफ ब्यूटीफुल आइलैंड्स। ठीक है, सीनिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। द पीपल ऑफ मालदीव्स एज दे आर नॉन ट्रेस देयर ओरिजिन टू द सिनहलीस इन श्रीलंका। इनका जो ओरिजिन है मालदीव्स के, पीपल ऑफ मालदीव्स एज ओरिजिन
फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका से जो है यहाँ के जो फर्स्ट पीपल हैं यहाँ के, वो कहाँ से आए हुए थे? श्रीलंका से। ठीक है जी। और इनकी जो लैंग्वेज है मालदीव्स के लोगों की, वो है दिवेही। दिवेही, ठीक है जी। ये है मालदीव की लैंग्वेज और ये वेरी क्लोज है सिन्हालीज लैंग्वेज के, वेरी क्लोज टू श्रीलंकन लैंग्वेज। श्रीलंकन लैंग्वेज एक जिसका नाम है सिन्हालीज, उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है। क्यों क्लोज है? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं मालदीव्स के, जो फर्स्ट पीपल ऑफ मालदीव्स है, उनका ओरिजिन है ही श्रीलंका का। ठीक है जी, समझ में आ गया। यहाँ पे अरब भी आए थे। अरब जो है केम हेयर एज ट्रेडर्स। ठीक है, ताजिर बन के आए थे यहाँ पे अरब लोग। यहाँ का जो है इन पास्ट डोमिनेंट रिलीजन जो यहाँ का था वो था बुद्धिज्म। ठीक है, और आज जो है टुडे इट इज़ इस्लामिक कंट्री। बहुत फ़ख्र की बात है। ठीक है जी, पास्ट में इनका डोमिनेंट रिलीजन बुद्धिज़्म था और आज माशाल्लाह से ये एक मुसलमान मुल्क है और यहाँ का सबसे बड़ा रिलीजन भी इस्लाम है। ठीक है जी। यहाँ के 80% लोग जो हैं वो फिशिंग करते हैं, 80% लोग। ठीक है जी। कुछ जो है यहाँ पे सेलर्स भी हैं और इनका जो एक्सपोर्ट है वो भी डिपेंड करता है फिश पे। ठीक है, ये हमारे 2 कंट्रीज़ यहाँ पे कंप्लीट हुए, बांग्लादेश और मालदीव्स। अब हमारा नेक्स्ट कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका का जो पुराना नाम था, पहला नाम था, इट वाज नोन एज सीलोन। ठीक है, ये सवाल आ सकता है कि कौन से कंट्री का पुराना नाम सीलोन था। और जो अरब ट्रेडर्स जो सेलिंग करते थे काफ़ी साल पहले, वो इसको कहते थे सेरेंदिप। ठीक है, अरब पीपल कॉल्ड इट सेरेंदिप। ये नाम भी किसका है? श्रीलंका का। अब सेरेंदिप का क्या मतलब है? विच मीन्स a pleasant discovery, ठीक है, फाउंड बाय चांस। ओके जी। ये जो कंट्री है श्रीलंका, इसमें 2 एथनिक ग्रुप है।
एथनिक ग्रुप मैंने आपको बताया था या तो ट्राइबल होते हैं या रिलीजियस होते हैं। ठीक है जी। तो दो एथनिक ग्रुप हैं। पहला ग्रुप कहलाता है सिन्हालीस और दूसरा ग्रुप कहलाता है तमिल। ठीक है जी। ज़्यादातर इनका जो ऑक्यूपेशन है पीपल ऑफ श्रीलंका का, वो है फार्मिंग। इसीलिए साउथ एशिया कम्प्लीटली जो है एक एग्रीकल्चरल रीजन है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं एग्रीकल्चरल गुड्स। ठीक है। और यहाँ पे जो है चाय बहुत ही ज़्यादा ग्रो होती है। ठीक है जी। एंड आल्सो एक्सपोर्ट भी होती है, आल्सो एक्सपोर्टेड। इतनी ज़्यादा ग्रो होती है कि एक्सपोर्ट भी होती है। ठीक है जी। यहाँ के जो घर जो है यहाँ के होम्स आर बिल्ट ऑफ मड के जो है वो घर बने हुए होते हैं या फिर किले के और किले। ठीक है जी। और यहाँ के जो घर होते हैं उनके अंदर स्लोपिंग होती है। स्लोपिंग क्यों होती है? रूफ पे, छत पे एक स्लोप बना हुआ होता है टू कीप द रेन ऑफ। जैसे ही बारिश का पानी आए वो नीचे पानी चला जाए, छत पे ना रहे, इसलिए स्लोप्स होते हैं। ठीक है जी। इनके घर के अंदर वेरांडास भी होते हैं। ठीक है। कभी ऐसा वक्त था कि जो ये आइलैंड था वो पूरा रेन फॉरेस्ट से कवर्ड था, लेकिन अब उसको काट दिया गया है। ठीक है जी। और कुछ को बचा लिया गया है। रेन फॉरेस्ट जो है लोगों को जॉब्स भी दे सकता है और जैसे रबर ट्रीज होते हैं उनसे भी लोगों को जॉब मिलती है, फ़ायदा मिलता है, बिजनेस हो सकता है। ठीक है जी। कोकोनट पाम्स वगैरह जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं वो हो सकते थे यहाँ पे। ठीक है। अब लास्ट हमारा कंट्री है वो है अफ़गानिस्तान। ठीक है जी। अफ़गानिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। इसका पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान। ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान। कैपिटल सिटी यहाँ का कौन सा है? वो है काबुल। ठीक है जी। ये माउंटेनियस एरिया है ज़्यादातर। ठीक है। इसकी रिच हिस्ट्री है, हिस्ट्री से भरा हुआ है अपना अफ़गानिस्तान या काबुल। ठीक है जी। और वो तकरीबन 5,000 साल पुरानी है इसका कल्चर और हिस्ट्री। ठीक है जी। इसको अदर नेम जो है इसका दूसरा नाम है वो है क्रॉस रोड ऑफ एशिया। ठीक है, ये भी इसका नाम है अफगानिस्तान का। एथनिक ग्रुप्स हैं इसके अंदर, एथनिक ग्रुप्स। वो कौन कौन से हैं एथनिक ग्रुप्स? पश्तून रहते हैं यहाँ पे,
पश्तून, ठीक है, ताजिक्स, हज़ारा, उज़्बेक्सो, ठीक है, और तुर्कमेन्स। ये लोग जो हैं ये एथनिक ग्रुप्स इसके अंदर आ जाते हैं। लैंग्वेज जो है यहाँ की वो पश्तो और दरी है। पश्तो एंड दरी, ये दो ज़बानें यहाँ पे बोली जाती हैं। क्लाइमेट यहाँ का ड्राई रहता है, ड्राई क्लाइमेट, ठीक है जी। कोल्ड विंटर, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और हॉट समर, गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा इसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ वार चली है, जंग चली है, लॉन्ग पीरियड ऑफ वार, ठीक है जी। अब जो है ये इस पे रिकवरी करता है, अच्छे रिकवरी के रोड पे आ रहा है, ठीक है जी। लेकिन ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा वक्त इसमें जो है वो जंग का रहा है। ये हमारे 8 कंट्रीज़ कंप्लीट हो गए। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे देते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम पढ़ेंगे कि पहाड़ आखिर बनते कैसे हैं, ठीक है। तो पहाड़ को पढ़ने से पहले सबसे पहले लैंड को पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमारे कंट्रीज़ तो साउथ एशिया के कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा हम जो है अब साउथ एशिया के माउंटेन्स भी हमने पढ़े थे। तो मैंने आपको कहा था माउंटेन्स बनते कैसे हैं, टाइप्स कौन सी होती है माउंटेन्स की, तो उसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले माउंटेन्स को पढ़ने से पहले हम ज़मीन को पढ़ लेते हैं। अब ज़मीन की जो सरफेस है, ज़मीन का जो सरफेस है वो सेम नहीं है हर जगह पे, ठीक है। जो ज़मीन है ना, द सरफेस ऑफ अर्थ, द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ नॉट सेम ऑल ओवर, हर जगह पे ये सेम नहीं है, ठीक है। प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। कुछ प्लेसेस में वास्ट प्लेन्स होते हैं, कुछ जगह जो होती है वो हाई माउंटेन्स होते हैं, ठीक है जी। तो वो अलग अलग है। अब लैंड फॉर्म क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ लैंड फॉर्म की। इसकी डेफिनेशन ये है, land that has different shapes, land that has different shape and is of difficult heights, and is of difficult in different heights, and is of different heights on the earth's surface, on the earth's surface, ठीक है। अब लैंड फॉर्म क्या होता है, ऐसी ज़मीन जिसके अलग अलग शेप हो, अलग अलग हाइट्स हो अर्थ के सरफेस पे, इसको कहते हैं लैंड फॉर्म्स, ठीक है जी। और काफ़ी टाइप्स के लैंड फॉर्म्स होते हैं अर्थ पे। लैंड फॉर्म बनते कैसे हैं,
साइंटिस्ट का मानना है कि 2 प्रोसेस से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। साइंटिस्ट बिलीव landforms are formed by two processes, दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और वो 2 प्रोसेस कौन से हैं? सबसे पहला है मूवमेंट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। नंबर 1, मूवमेंट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, ठीक है जी। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है द वेयरिंग अवे ऑफ सरफेस, अच्छा, ये क्रस्ट एंड इरोजन, और इरोजन की वजह से भी जो है लैंडफॉर्म बनते हैं। अब इरोजन क्या है? इरोजन का मतलब होता है द वेयरिंग अवे ऑफ सरफेस सॉइल और रॉक, सरफेस सॉइल और रॉक बाय विंड वाटर और अदर मटेरियल। अब मिसाल के तौर पे एक मिट्टी का ढेर बन गया, मिट्टी का दड़ा बन गया। कैसे बना? वो मिट्टी जो है हवा के ज़रिए या पानी के ज़रिए आती गई और वो एक ढेर बन गया। या जैसे प्लेन्स आपने पढ़े हैं, जो दरिया के साथ जो बीच होता है, ठीक है, वो कैसे बनता है? वो दरिया का अंदर से जो पानी है वो निकलता आता है, लेयर बाय लेयर वो जो है एक पूरा प्लेन बन जाता है। तो इसको बोलते हैं लैंडफॉर्म। एक लैंडफॉर्म बनता कैसे? वो या तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट से बनता है, इरोजन से बनता है, ठीक है जी, या फिर जो है डिपोजिशन से बनता है, ठीक है। अब माउंटेन्स कैसे? अच्छा, ये नंबर 2 था। माउंटेन्स कैसे बने ये मैं आपको बताऊं। हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। इन क्लास 4 या 5 आपने पढ़ा होगा कि अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट, ठीक है। 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। कौन कौन सी हैं? कोर, मेंटल और क्रस्ट, ठीक है। अब जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है ये किससे बनी हुई होती है? मेड अप ऑफ रॉक, ठीक है, ब्रोकन इनटू सेवरल लार्ज सेपरेट पीसेस विच आर कॉल्ड प्लेट्स, ठीक है। ये ब्रोकन into pieces called प्लेट्स, ठीक है। अब प्लेट्स किसको बोलते हैं? बोलते हैं ना, अर्थ की प्लेट्स हिल रही है, वो क्या होती है? क्रस्ट, जो एक अर्थ की लेयर है क्रस्ट, उसकी वो बना होता है पत्थरों से, रॉक से, और जब वो टूटते हैं तो उससे प्लेट्स बनती हैं, ठीक है जी। और ये जो कुछ प्लेट्स होती हैं ये एक मूवमेंट करती हैं टुवर्ड्स ईच अदर, और कुछ जो है एक दूसरे से मूव अवे करती हैं। ये प्लेट्स कुछ मूव अवे होती हैं और कुछ मूव क्लोज़र होती हैं, यानी मूवमेंट इनके अंदर होती है, ठीक है जी।
जब प्लेट्स एक दूसरे से मूव अवे करती हैं या मूव क्लोजर करती हैं, इनसे क्या बनता है? इट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। अब देखें, अर्थ का नीचे वाला हिस्सा, मिसाल के तौर पे क्रस्ट ले लें आप, नीचे वाला हिस्सा मूवमेंट हो रही है। जब मूवमेंट हो रही है नीचे, तो ऊपर भी उसका असरअंदाज होता है और कुछ ज़मीन ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर आ जाती है और इसी तरीके से जो है वो माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, क्यों बनती हैं? क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं ना, ये आपस में कोलाइड होती हैं। ठीक है, और फिर जो अर्थ क्रस्ट है बिटवीन द प्लेट्स, वो अपवर्ड पुश होता है। ठीक है, अब ये देखें, ये ज़मीन की सरफेस है। अब ये यहाँ पे जो है वो प्लेट्स हैं। अब ये प्लेट्स जो हैं जब आपस में टकराती हैं या कोलाइड होती हैं, तो वो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं ऐसे। तो ये जब ऐसे इधर बन जाता है, तो ये एक पहाड़ नुमा चीज़ बन जाती है उस जगह पे जहाँ पे ये प्लेट्स का काम ऐसे होता है। समझ में आ गया? अब टाइप्स ऑफ माउंटेन्स भी आपको लिखवा दूँ। तो टाइप्स ऑफ माउंटेन में एक होता है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, ठीक है जी। ये कब बनता है? ये तब बनता है जब प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर होती हैं। फॉर्म्ड व्हेन प्लेट्स मूव क्लोजर, एक दूसरे के जब करीब आती है तो फोल्ड माउंटेन बनता है। ठीक है जी। और दूसरा होता है हमारा एक फॉल्ट ब्लॉक। फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन, ये कब बनता है? ये भी तब बनता है जब प्लेट्स आपस में जो है करीब आती हैं, लेकिन वो फोल्ड नहीं होती, इसकी तरह फोल्ड नहीं होती, वो क्रैक हो जाती हैं। ठीक है, क्रैक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। उन क्रैक्स को कहा जाता है फॉल्ट। ठीक है, क्रैक्स, जब प्लेट्स क्रैक हो जाती हैं तो उसको कहा जाता है फॉल्ट, और फिर फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। ठीक है जी। और तीसरे टाइप्स होते हैं हमारे पास वोल्केनिक माउंटेन्स। कभी कभी प्लेट्स जो है मूव अवे होती हैं। प्लेट्स मूव अवे, ये दोनों जो थे, ये मूव करीब था, मूव क्लोजर था, लेकिन वोल्केनिक माउंटेन्स में प्लेट्स मूव अवे होती हैं तब बनते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होता है? क्रैक्स या फॉल्ट्स बन जाते हैं क्रस्ट के अंदर, और जो मैग्मा होता है जो कि बहुत हॉट होता है, ठीक है, मॉल्टन रॉक होता है फ्रॉम द मेंटल, वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। ठीक है जी। और वो जब सरफेस पे पहुंचता है तो वो मॉल्टन रॉक जो है वो कहलाता है लावा, और वो लावा जो है अर्थ की सरफेस पे फ्लो होता है और फिर वो कूल डाउन हो जाता है या हार्डन हो जाता है एज अ लेयर अराउंड द ओपनिंग। ठीक है जी। तो वो जो एरप्शन होता है लावा का, वो फर्स्ट स्टेज होता है फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनो में। ठीक है जी। और जो एक इंडिया के अंदर डेक्कन प्लेटू है ना इंडिया का, वो भी इसी तरीके से बना था। वो भी एक जो है वॉल्केनिक माउंटेन्स की वजह से, या वॉल्केनिक प्लेटू ही आप उसको कह लें, वो ऐसे बना था।